बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक बिजली और गैस के ज़ायद जो बिल आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का प्रोग्राम बनाया है। इसलिए 2-4 बार आपसे वीडियो में मुखातिब हुआ हूँ। लिहाजा आज 24 अगस्त है और मैंने हुक्मरानों से ये कहा था कि अगर 24 अगस्त तक आप लोगों ने बिजली के नर्ख कम ना किए और अपने वायदे के मुताबिक 300 यूनिट बिजली के फ्री ना दिए तो फिर 25 तारीख को आपके ख़िलाफ़ में तहरीक चलाने का ऐलान करूँगा। जैसा कि आज 24 तारीख है, आप जानते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ। और अलबत्ता ये है कि उसने जो हमें मुफ्त के जो बिजली के यूनिट देने थे वो तो दरकिनार रहे, लेकिन आप देख लेते हैं कि बिजली के बिल में फ़िक्स चार्जेस, स्टैंडर्ड चार्जेस, ये जो हम बिजली इस्तेमाल ना करें उस पर भी उसने लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात कि जो उन्होंने यूनिट की कैटेगरी बनाई है कि 200 यूनिट तक इतना होगा और 200 यूनिट तक इतना होगा। अब 200 यूनिट तक जो बिजली का बिल आ रहा है वो तकरीबन 3500 आ रहा है। अगर 201 भी हो रहा है तो ये तकरीबन 6000 रुपये का हो रहा है। इसी तरह गैस में भी इन्होंने यही बिल बना दिया है, यही कैटेगरी बना दी है कि इतने यूनिट तक ये। अब उस हिसाब से 90 यूनिट का जो बिल आ रहा है गैस का वो आ रहा है 1395 और 93 यूनिट का जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 4250। अब हिसाब कर लें, तकरीबन 800 850 रुपये का एक यूनिट बन गया। ये हुक्मरानों की ज़्यादती है। ये हुक्मरान हमें ख़त्म करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी गुंडागर्दी टैक्स लगा लिए, अपनी अयाशियों के लिए हमारे ऊपर लगा लिए। ये हमें ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमसे पैसे वैसे जो कुछ ख़त्म हो जाए और हम इनके ग़ुलाम बन जाएं, लेकिन हम ग़ुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल कभी भी नहीं है। लिहाजा कल 25 अगस्त को मैं शाम को 4 बजे इंशाअल्लाह प्रेस क्लब कराची पहुंचूंगा और तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से अपील है, गुजारिश है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ व कार वालों से, सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कल 4 बजे प्रेस क्लब कराची पहुँचें। मैं भी पहुँचूँगा, तुम आगे पहुँचो या मैं आगे पहुँचूँ। इंशाअल्लाह वहाँ पे एक अजीम शान जलसा भी कर लेंगे और इंशाअल्लाह जो कुछ उसके बाद धरना भी देंगे। धरने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि चलो भाई ये जो धरना हम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इत्तेफाक से कि कल परसों से कराची में बारिशें भी शुरू होने वाली हैं, लिहाजा उस बारिशों की वजह से कुछ तकलीफ होगी। मेरा उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो आना चाह रहे हैं तो आ जाएँ, उस धरने में शरीक हो जाएँ। लेकिन वाकई बारिशों की मौसम है, लेकिन आप ये यकीन कर लें, मैं यकीनन वहाँ धरने में अकेला ही बैठा रहूँगा और मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ़ की वजह से, आप लोगों को दुख की वजह से, कि ताकि कोई भी आदमी ये इतना बिजली का बिल नहीं दे सकता। और पूरे पाकिस्तान में आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग तरस रहे हैं, लोग चीख रहे हैं इसके लिए कि हम इतना बिल नहीं भर सकते। कुछ बेवा औरतें, कुछ यतीम बच्चे, कुछ बेरोज़गार आदमी सब चीख कर रहे हैं। और इस टाइम सोशल मीडिया पे इससे मज़ीद कोई और इशू है ही नहीं, यही इशू चल रहा है बिजली और गैस का। लिहाजा गवर्नमेंट ने जो भी हमें ये वायदा किए थे 300 यूनिट फ्री का, वो भी इन्होंने नहीं है, अलबत्ता इन्होंने महंगा कर दिया है। दूसरी बात है कि पंजाब में उन्होंने जो 200 से ऊपर का रिलीफ दिया है, उस रिलीफ में क्या दिया है, मैंने सुना है कि वो रिलीफ जो है 200 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट तक है। अब 500 यूनिट तक के जितने भी लोग वो इस्तेमाल करते हैं, अब उसके बदले उन्होंने क्या किया है कि तमाम जितने भी बिजली के सार्फिन हैं उन्होंने मीटर रेंट 50 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिए। अब देखें कितनी ज़्यादती है आवाम की। रिलीफ मिल रहा है 200 से ऊपर 500 तक लोगों तक, और 1000 रुपया जुर्माना जो पड़ गया वो हर महीने के बच गया। वो छोटे छोटे घर वाले जितने हैं जो कच्ची झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब आबादी में, कच्ची आबादी में रहते हैं, उनको भी अब 1000 रुपया देना पड़ेगा। लिहाजा ये जुल्म है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते कल निकलें। जब तक नहीं निकलोगे ये नहीं सुधरेंगे, ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ये हमें ख़त्म करने पे दरवाजे पे पड़े हुए हैं। आपको बाहर निकलना होगा, वरना ऐसा ना हो कि हम घर के जो ना जेवरात भी बेच दें, तमाम सामान भी बेच दें, तो कल क्या बेचेंगे।
कल क्या हमें बेचने के लिए होगा? जब हमें सामान भी नहीं होगा, जेवरात भी नहीं होगा तो क्या कर लेंगे? इसलिए हमें कल निकलना पड़ेगा। बेहतर ये है कि हम कल के बदले आज निकले और इन हुक्मरानों से अपना हक छीन लें। इन्हों को तो कोई परवाह नहीं है, इन्हों को इतनी जायदाद हैं, इतनी जायदाद इन्हें मिल्कियत बनाई है, इतने नाजायज तरीके से इन्होंने पैसे कमाए हैं कि इनके पास बैंकों में जितने पैसे पड़ी हैं वो पैसों का जो उनको सूद मिल रहा है वो सूद भी इनके पूरे ख़ानदान के खर्चे से ज़्यादा है। अल्लाह ताला इन लोगों को तो हलाल नसीब ही नहीं किया, वो सूद की रकम ये खाते रहिए और खाते रहेंगे और उनकी साथ पुश्ते पोते पिछले बच्चे भी उसी सूद पे पलते रहेंगे। तो ऐसे सूदखोरों से कोई उम्मीद न लें। दूसरी बात कि किसी भी सरकारी या सरकारी जो भी अफसरान हैं या जो हमारे MPA साहबान हैं, हमारे MNA साहबान हैं, उनसे कोई तवक्का न रखें। कोई पीपल्स पार्टी हो, कोई मुस्लिम लीग हो, PTI हो या कोई पार्टी है, कोई इस टाइम उठी है इस गरीबों के बिल के लिए? किसी ने आवाज़ उठाई है असेंबली में? नहीं। होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी या जितने भी MNA हैं, MP हैं, जब रेट इतने बढ़ गए तो इनको इस्तीफ़ा देकर हुकूमत को खैरबाद करना चाहिए था, लेकिन सब हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। बहरहाल अब फैसला ये हो चुका है कि कल 25 अगस्त को हम इंशाल्लाह कराची प्रेस क्लब में धरना भी देंगे और हम वहाँ पर मुजाहरा भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो धरना हमारा जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे। लेकिन मुतालबे क्या है? हमारा तो ये एक काम है कि तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने हमसे 300 यूनिट फ्री देने का वायदा किया था, वो आप हमें दे दें, बात ख़त्म है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने वो तो देना दरकिनार, अलबत्ता और मज़ीद टैक्स लगा के तुम लोगों ने हमारा जीना बर्बाद कर दिया है। अब हमें बर्दाश्त नहीं है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि डरें नहीं, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, सदर हैं, जो कुछ भी हैं हमारी तरह इंसान हैं और उनको वज़ीर आज़म हम लोगों ने बनाया है। तो मैं आप लोगों से गुजारा कर रहा हूँ कि इनसे छुटकारा हासिल करने, इनसे कभी कोई उम्मीद न रखें। इनके पेट में, इनके ज़िंदगी में सूद का पैसा इतना आ चुका है कि इनसे कोई भी नेकी की तवक्को ना रखें। आप आगे बढ़ें, आप MPA बने, आप MNA बने, आप चेयरमैन बने, काउंसलर बने, आप आगे निकलें। डरने की क्या बात है? क्यों डर रहे हैं? डरना कुछ भी नहीं है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर ये गोलियां बरसाएं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, वो यही डर रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करेगी, आंसू शेलिंग करेगी। दरअसल बात क्या है कि मेरा जो ताल्लुक है वो ताल्लुक किसी सियासी ख़ानदान से नहीं है। मेरा ताल्लुक किसी जागीरदार ख़ानदान, किसी वडेरा ज़मींदार ख़ानदान या किसी सरमाएदार ख़ानदान से नहीं है। मैं भी एक आप लोगों की तरह मुतवस्सित कराने का आदमी हूँ, गरीब हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस टाइम में जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ बिजली के बिल में, बिजली बिल में, वो मैं भी उनसे मुतासर हूँ। दरअसल ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने काम करने का मकसद ये है कि मैं अगर आगे निकलूँगा तो मेरे साथ करोड़ों लोगों को भी फ़ायदा होगा। दरअसल बात यह है कि मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। बड़ा मेहरबानी आप निकलें, आज निकलें, कल निकलें, परसों निकलें, निकलना होगा आपको। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ दे दिला के बाकी बैठ जाएं और जो बाकी जो होगा सब बेच कर हम उनके ग़ुलाम बन जाएं। वो हमें ग़ुलाम बना रहे हैं, हम ग़ुलाम नहीं बनेंगे उनके, कभी भी ग़ुलाम नहीं बनेंगे। हम ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम उसको दे दें। हम जा रहे जो भी हमारे मजदूर हैं, हम ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम उसको दे दें। हम जा रहे जो भी हमारे मजदूर हैं, ताजिर भाई हैं, सब इस टाइम बिजली से मुतासर हो रहे हैं। आप बाज़ारों में जाके देखें, कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अब लोग खाने पीने के पीछे नहीं लगे हुए हैं। लोगों को जो तनख्वाहदार है, जो मजदूर मजदूर है, वो खाने के पीछे नहीं है। वो सबसे पहले ये बोला कि 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 जो बिजली का बिल आएगा वो अदा करना है। नहीं दे रहे हैं तो ज़ाहिर लाइन कट जाएगी, फिर सब मुतासर होते हैं। इतनी गर्मी है, आप देख लें। लिहाजा मेरी तमाम ताजिर बिरादरी से, तमाम मजदूर बिरादरी से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते कल निकलें और अगर कराची में है तो कराची प्रेस क्लब आ जाएं। और मैंने पहले भी कहा है, अगर आप नहीं निकलते तो अपने अपने शहरों में प्रेस क्लब पे जाएं, एक मुजाहरा करें, धरना ना दें, अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा लें। यही काम होगा और हमें करना होगा। बहरहाल कराची के मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते कल
4 बजे प्रेस क्लब पे पहुँचें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी कामयाबी भी होगी और हम उस तक धरना जारी रखेंगे जब तक हमें या तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए या जितने भी ये टैक्स वगैरह दिए हैं गैस पे और बिजली पे यह ख़त्म किए जाएं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, ताजिर बिरादरी से भी गुजारिश है, मजदूरों से भी गुजारिश है, सब निकलो। ये मसला सबका है, खाली मेरा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है। निकलना होगा हमें, आज नहीं कल निकलना होगा, कल नहीं परसों निकलना होगा। सब कुछ अगर दे चुके, लुटा चुके तो फिर हमारा निकलना फजूल होगा। इसलिए निकलो, ये यकीन कर लो, ये चोर हैं, ये जो कुछ भी हैं, मतलब कि हमें इनकी परवाह नहीं है। इन्होंने हमें बहुत लूटा है, बहुत लूटा है। आपको गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते कल 4 बजे कराची प्रेस क्लब पे पहुंचें। जहाँ भी है आप पहुँचें, आप धरने में शरीक हो जाएं। अगर आप धरने में बैठे रहें तो बैठे रहें, अगर कोई चले जाना चाहता है तो बेशक चला जाए। एक दिन आ जाए, दूसरे दिन 2 दिन आ जाए, 3 दिन आ जाए, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, लेकिन ये धरना जारी रहेगा और मैं धरने में बैठा रहूँगा। आपको किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब डर रहे थे कि वो लीडर हैं, वो हुक्मरान हैं, हम उनसे क्या कर लेंगे। भाई वो हमें क्या कर लेंगे, हमें उनसे डरने की बात नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आप आगे निकले। सब ये बोल रहे थे कि इनको कौन बात कर लेगा, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी हो, हमारी तरह इंसान है। अगर वजीर आजम है तो हमने उनको मुंतखब किया है, हमने उनको वजीर आजम बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। अगर वो हमसे वजीर आजम लेकर गए, हमसे ही वोट लेकर हमारी जो खाल उतारना चाह रहे हैं, हमें ही तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसे वजीर आजम नहीं चाहिए। मैं हुकूमत को बाकायदा ये वार्निंग दे रहा हूँ कि जितने भी गरीबों पे जुल्म हुआ है वो जुल्म ख़त्म कर दें। लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएं। ये तुम IPPs का पेट भर दो। दूसरी ये बात मैं आपको बता दूं कि IPPs वाले है कौन, ये हुक्मरान के भाई भतीजे बहन हैं। उन्होंने उनसे खरीदा है, उन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर लिया है। एक भाई ने लिया है दूसरे भाई को, दूसरे भाई हुकूमत में बैठा हुआ है, उसने हुकूमत में बैठकर एग्रीमेंट कर लिया है और लाखों करोड़ रुपए उनको महीने मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ये सारी मिली भगत है उनकी। ये नाम क्यों नहीं शाया कर रहे हैं। ये IPPs क्या है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बिजली की जो डिमांड है, बिजली की जो पैदावार है वो 44,000 मेगावाट है। 44,000 मेगावाट बिजली है और हमारी जो रसद है, जो हमारी तलब है वो 25 से 30,000 है। लेकिन ये मुझे बता दो, 10-10 घंटे लोड शेडिंग करना, ये पावर प्लांट भी नहीं चला रहे, ये मुफ्त में हर महीने में लाखों अरबों करोड़ों रुपए ले रहे हैं हमसे, जो हमसे लेके जाते हैं। ये बिजली की पैदावार जो हमसे लेते हैं 44,000, पैसे उतने ही लेते हैं, लेकिन हमें देते हैं ये 15 और 20,000 मेगावाट है। ये हमारे साथ जुल्म है। आप आगे निकलें, मैं आपको लोगों के साथ हूँ। मेरा काम है, मैं आपसे यकीन से कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको निकलना है, निकलना है। आज नहीं तो कल निकलोगे, कल नहीं तो परसा निकलोगे, लेकिन निकलो जरूर। आज ही निकलो तो बेहतर है, कल निकलो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से बैठा हूँ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। जब तक ये यूनिट फ्री नहीं देंगे, जब तक ये तमाम टैक्स वापस नहीं करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। किसी क़यादत, किसी MPA, किसी MLA का कोई इंतजार ना करें। आगे बढ़े, खुद क़यादत बने और आ जाए प्रेस क्लब पे। कल शाम को 4 बजे प्रेस क्लब पर पहुंचकर आलीशान एक जलसा भी कर लेंगे और धरना भी दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं भी आप लोगों की तरह गरीब हूं, मैं भी बिजली से मुतासर हूं। मेरे पास इतनी जानी कोई माली ताकत नहीं कि मैं आपका खर्चा बर्दाश्त करूं। मैं अपना खर्चा बर्दाश्त करूं, आप अपने खर्चे पे निकलेंगे। मैं सौदागर नहीं हूं, मैं ये नहीं कि मैं किसी का एजेंट हूं, ये नहीं कि मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं और वो पैसे मैं आपको देकर आपको धरने में शामिल करूं। नहीं भाईजान, ये कारोबार मैं नहीं करता, ये मेरा ईमान नहीं है। आप अपने खर्चे पे आ जाएं। जो आपके खर्चा देते हैं धरने में शामिल करने के लिए, वो फिर लेते भी हैं। वो एजेंट है, वो किसी दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं दूसरों के लिए काम नहीं करता, यकीन कर लो, मैं आप लोग भाइयों के लिए काम करता हूँ। मुझे धरने में जो भी आना, मेरा खर्चा अपना होगा। आप अपने अपने खर्चे पे आ जाएं।
जितनी देर भी हो सके आप वहाँ पहुँचे, धरना दें, धरने में शामिल हो जाएं और इंशाअल्लाह मैं आपसे वायदा करता हूँ इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी और हम इनसे अपना हकूक लेकर रहेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ मेरा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं यकीन कर लो अल्लाह की रज़ा पे ईमान रखता हूँ। मेरा एक ज़िंदगी का मकसद है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। मेरे भाइयों, ताजिर बिरादरी, मेरे किसान भाई, मेरे मजदूर भाई, मेरी सबसे गुजारिश है अल्लाह के वास्ते निकलो, निकलो। अगर अब नहीं निकले तो कभी भी नहीं निकलोगे, कभी भी नहीं निकल सकोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आप आगे निकले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। भाई मेहरबानी आपकी, नवाज़ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।